गाया
जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। इस प्रकार अयोध्या में बधाई बज रही है, जहाँ तहाँ उत्साह हो रहा है, सब लोग अपने अपने आनंद में मग्न हो रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र श्री कृष्ण जी ने बहुत दान दिया, सर्वस्व दान दीन सब काहू, सर्वस्व दे दिया, सर्वस्व दान कर दिया महाराज ने। तो कहाँ गया वह दान दिया? बोले जो पावा रखा नहीं था, जो पाया वह भी दान कर दिया, जिसको मिला वह भी दान। होते होते कहते हैं कि वह दान अयोध्या के बाहर एक स्थान पर सुनिश्चित कर दिया गया। तो वहां एक पहाड़ बन गया, पर्वत सा, जो जो दान किए गए उसका एक पहाड़, उसकी कथा वाल्मीकि रामायण में है। इस प्रकार से खूब दान दिया महाराज ने। और गोस्वामी जी महाराज गीतावली में संकेत करते हैं कि जो दान करके आते हैं तो देखते हैं कि अब कुछ है कि नहीं दान करने के लिए। तो तुलसीदास उन्हें भरो ही देखिए, जितना लेकर जाते थे ना उतना फिर भर जाता था। क्यों? बोले राम कृपा, भगवान श्री राम कृपा दृष्टि से जो देख रहे हैं पूरे अवध को, इसलिए किसी का खजाना खाली ही नहीं हो रहा। महालक्ष्मी भगवती जो ऐश्वर्य खातिर महाशक्ति है, उनके प्राणनाथ प्रियतम जहाँ आए हुए हैं, भला वहाँ कोई कमी हो सकती है क्या? इस प्रकार से खूब आनंद हुआ अयोध्या में, आनंदमय वातावरण में। सारे देवता लोग आए भगवान का दर्शन करने के लिए। अब सारे देव तो बाद में आएंगे, महादेव बाबा पहले आ गए। ये कमरा पीछे कैसे रह सकते हैं? भोलेनाथ पहले पहुंच गए। अयोध्या की गली में, अयोध्या की गली गली में भगवान शंकर घूम रहे हैं। इसका वर्णन स्वयं भगवान शंकर ने किया है। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। पार्वती मैं एक चोरी बता रहा हूँ। पार्वती ने कहा चोरी नहीं करते हैं क्या? बोले एक बार किया था, एक बार किया था। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। तो क्या चोरी आपने किया था? भगवान शंकर बोले कि काग अवसुम निसंग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोई। मैं काग भुसुंडी के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए अयोध्या में गया हुआ था, तो मना पाए क्या? बोले परम आनंद प्रेम सुख फूले, फिरे ही मगन मन भूले। अयोध्या की गली गली में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। क्योंकि काग जी के गुरु लोमश बाबा और लोमश बाबा के गुरु भोला बाबा। तो काग जी ने देखा हमारे दादा गुरु आए हुए हैं, तुरंत उड़ करके आए, प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा काग भुसुंडी जी गुरुदेव, बोले अगर बढ़िया प्रसाद मिले तो बांट कर खाने का विधान है, अकेले अकेले नहीं। हाँ गुरुदेव क्या आज्ञा है, क्या सोच कर आए हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम दर्शन अकेले अकेले कर रहे हो, हम तो कराओ। गुरुदेव आपका प्रवेश तो कैसे हो पाएगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि उपाय बताओ, आप क्या सोच कर आए हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो एक ज्योतिषी बन के जाना चाहता हूँ, क्योंकि ज्योतिष वाला काम बड़ा अच्छा है। ज्योतिष में कुछ कॉमन बातें ऐसी होती हैं जो किसी को बताओ तो फिट
हो जाएगी। किसी महिला का हाथ देखकर बता दो कि आप जब से इस घर में आई हैं तब से इस घर का उत्थान ही उत्थान हुआ है। संसार विकासशील है तो कुछ भी विकास होता ही है। हाँ, महाराज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, किसी का हाथ देखकर बता दें कि आप तो सबके लिए करते तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपको बुराई ही मिलती है। यह बात भी सबके ऊपर फिट बैठ जाएगी, क्योंकि संसार सदा से यश देना जानते नहीं है, अपयश देना जानते हैं लोग। अच्छा, एक बात और है, आपके घर में पैसा आता तो बहुत है पर टिकता नहीं है। यह बात भी सबके ऊपर बैठ जाएगी, क्योंकि रुपये दफ्तर से आया, दुकान में गया, उनका दुकान ही। तो ज्योतिष में कुछ कॉमन बातें हैं जो सबके ऊपर फिट बैठ जाती है, लेकिन यहाँ तो महाराज वो बात नहीं। यहाँ तो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु आए हुए हैं, इनके पढ़ाए लिखाए सब चेले चाटी घूम रहे हैं। भगवान शंकर आ गए हैं ज्योतिषी का बहाना बना करके। काक जी ने कहा गुरुदेव ऐसे प्रवेश नहीं होगा, कुछ योजना बनानी पड़ेगी। बनाओ, क्या बनाओ? तो एक चौराहे पर काक जी ने बैठाया भगवान शंकर को, जो चौराहा ऐसा था कि सरजू से स्नान करके लोग आ रहे थे और सरजू स्नान करके जा रहे थे, उसी चौराहे पर बैठा। सब आते, सबका हाथ काक जी कहते, अरे अरे आओ यजमान आओ, हमारे गुरु जी बैठे हाथ देखने के लिए। सब अपना हाथ दिखाते, भूत वर्तमान भविष्य बताते, भगवान कहते बड़े गुरुदेव लोग। इतने में एक महिला आती हुई दिखाई थी। काक जी ने कहा गुरुदेव सावधान। गुरु जी ने कहा क्या बात? तो काक जी ने कहा उस महिला पर आपके ज्योतिष का जादू अगर चल गया तो समझ लो वहां में प्रवेश हम लोगों का हो जाएगा। कौन है? तो बोले कि ये कौशल्या अम्बा की निजी दासी, जिसका हाथ देकर आप बताएंगे, ये जाकर जरूर वहां बताएगी, तो माता बुलाएंगे अपने लोगों को। ठीक, अब दासी आई कि काक जी का काम था। काक जी, ए यजमान सुनो सुनो, यहाँ हमारे गुरु जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उत्तराखंड से आए हैं, इनको हाथ दिखाओ। तो आई महाराज को जानते हो क्या? अरे बहुत, जो लोग जानते हैं हमारे गुरु जी कृपा से जानते हैं। तो दासी आई और दासी ने हाथ दिखाया तो भगवान शंकर बोले कि तुम्हारा संबंध राज परिवार से होना चाहिए। रेखा ऐसी बता रही है। हाँ महाराज, मैं कौशल्या अम्बा की निजी दासी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये जो तुम्हारा संबंध तो है, अभी कुछ ही दिन पहले तुमको इतनी संपत्ति मिली होगी कि कई पीढ़ी तक तुमको चिंता नहीं रहेगी। हाँ महाराज, हमारे यहाँ महारानी जी को लाल जी का जन्म हुआ तो हमको खुद कुछ मिला, नौलखा हार हमें को तो मिला पड़े। तो बात ही फिट बैठ गई। तो भगवान शंकर से उसने कहा सब अच्छा तो बताया भगवान शंकर ने। फिर दासी ने कहा महाराज कुछ गड़बड़ भी पड़ा है क्या हमारे हाथ में? हाँ, एक गड़बड़ रेखा भी है। शंकर जी ने कहा वो गड़बड़ क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम तो बहुत पुरुषार्थ करती हो, लेकिन तुम्हारे दुल्हा बाबू कुछ नहीं करते हैं, वो बैठे बैठे खाते हैं। अब महाराज ये भी आप ठीक कह रहे हैं, हम तो बार बार उनको समझाते हैं कि कुछ करो करो, लेकिन घर से बाहर निकलते ही नहीं है। अब वो दासी बड़ी प्रभावित हुई कि ये तो बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। वो दौड़ी दौड़ी कौशल्या अम्बा के पास गई, मैया मैया, अरे क्या बात है, क्यों बावरी हो रही है? एक बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं अयोध्या में, तुम्हारा अभिप्राय क्या है कहने में? नाम बताओ, शायद हम कभी नाम सुने हो। बोले कि नाम तो वो ज्योतिषी बड़े जानकार है। गोस्वामी जी महाराज इसकी चर्चा गीतावली रामायण में करते हैं कि अवध आज आगमी एक आयो,
नाम क्या है? मैया दासी कहती है बूढ़ो। माँ ने कहा कि जानती हो नौजवान का प्रवेश नहीं है महल में, कोई युवा अवस्था वाले होंगे उनका प्रवेश नहीं होगा। नहीं नहीं भैया, मैं जानती कह रही हूँ जो आने लायक है हमारे राजमहल में। बूढ़े और बालक दो का प्रवेश था, युवा का प्रवेश नहीं था। तो दासी कहती है बूढ़ो। अच्छा यह काम जी ने बता दिया था, जो बूढ़े बनना पड़ेगा। इनको तो बूढ़ो बाबा कहते ही हैं लोग। तो बूढ़ो पर बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बड़ा जानकार ब्राह्मण। नाम बताओ। तो दासी कहती है कि शंकर नाम सुहायो। शंकर नाम सुहायो। भगवान शंकर से दासी ने पूछा कि बाबा नाम बता दो। मैया अगर पूछेंगी तो उनको बताना पड़ेगा। नाम बताओ क्या नाम है आप? तो भगवान शंकर ने जो रूप तो बदल दिया, अब नाम नहीं पता चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि हमको लोग शंकर पंडित शंकर दत्त शर्मा कहते हैं। बच्चे ने शंकर नाम सुहायो। अच्छा ये बताओ कि शंकर दत्त शर्मा बूढ़े हैं तो आंख की ज्योति तो कम हो गई होगी। अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। परम पूजनीय दीदी जी हमारे बीच में पधारी हैं। हम इनका भी आशीर्वचन लेंगे। थोड़ा सा ये करेंगे तो अभी भी बोल दूंगी, मैंने अभी नहीं कभी। तो दासी कहती है अम्बा ने कहा कि बूढ़े हैं तो उनकी उम्र का प्रभाव आंख की ज्योति पर पड़ा ही होगा, तो कैसे देख पाएंगे। तब दासी ने कहा नहीं माता, संग शिष्य एक चेला भी साथ में है और चेला बड़ा तेज है उनका, तो हाथ की रेखा तो चेला देखता है, उसके आधार पर भविष्य भी बताते हैं। तो संग शिष्य कौशल्या भीतर भवन बुलाया। माँ ने तुरंत बुला लिया, बुलाया तो तुरंत हाथ नहीं दिखाया, पाय पखारी पूजी दियो आसन, पाय पखारी पूजी दियो आसन, आसन दिया, असन बसन पहनाया, वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया मैया ने। इसके बाद मेरे चरण
चारों को ले आकर के चारों आ गए, अपनी अपनी माताओं की गोद में चढ़ करके चारों आ गए और मेले चरण चारों को मैया प्रणाम कराती है माताएं। अब जैसे ही भगवान प्रणाम करने को झुकाया मैया ने, तो बाबा जी अपना पैर पीछे की ओर खींचने लगे। भगवान शंकर ने सोचा कि हे भगवान, ये तो बड़ा गड़बड़ है, मैं तो प्रणाम करने आया था, ऊपर से प्रणाम करवा के जा रहा हूँ। तो एक कहावत कहते हैं ना कि चौबे चले छब्बे बन गए। एक चौबे जी थे तो सोचे कि अपने 2 पदी बढ़ा ले, चौबे चले छब्बे बन गए और 2 पे बन के लौटे, 2 पदवी करके भी गंवा दिया। तो भगवान शंकर सोचते हैं कि मैं तो प्रणाम करने आया था और ऊपर से यही मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब भगवान शंकर बड़े संकोच में, खींचे लगले गोड़ पीछे शंकर जी समझा सकुचा के। भगवान शंकर पांव पीछे खींचने लगे, खींचे लगले गोड़ पीछे शंकर जी समझा के। चेला जी खड़े थे, चेला कहाँ खड़े थे? माँ के पीछे। माताएं देख ले, माँ के पीछे चेला जी खड़े थे। काग भुषुंडी कहवे तब इशारा से समझा के। काग भुषुंडी ने इशारा किया कि महाराज भेष बनवले पंडित के तो दिही आशीर्वादी, नहीं तो आई गई ना राहुल आशीर्वाद देते। हमारे पुजारी जी हैं, हाँ जी, जब भी कोई मंदिर में आता है आपने देखा होगा, सबको खुल के आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आओ प्रसाद दो, और कोई बिना खाली हाथ नहीं लौट सकता। ये बात तो है, कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। गणेश जी के दरबार में बैठे हैं, स्वभाव में जैसा हो गया, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। तो आप पंडित जी बनकर आए हैं तो आशीर्वाद दीजिए। वेश बनवली पंडित के तो दी ही आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो पोल खुल जाएगी। जो माता जी सोचेंगे कि कोई बनावटी पंडित है, असली पंडित होते तो आशीर्वाद देते। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद देना शुरू किया। जी भगवानी के राह दस में जाके भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। अब माता जी ले आई, बोली कि महाराज ने कहा हाथ तो देखो, हस्तरेखा देखिए इनकी। तो गीतावली में गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि भगवान शंकर हाथ देखना प्रारंभ किए। जन्म प्रसंग कहो, पहले अतीत बताया। जब तक किसी का अतीत नहीं बताया गया तब तक उसको विश्वास नहीं होगा। भगवान ने कहा कि देखो माता जी, इनके जन्म में महात्माओं का आशीर्वाद दृष्टिगोचर हो रहा है। हाँ माता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया था, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया था, तब इनका जन्म हुआ।
तो बोले इनके और इनके जन्म के समय समस्त ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए होंगे। हाँ साहब ये स्थितियां बनी होंगी जन्म के समय। ये अतीत बताया। वर्तमान बोले वर्तमान में चारों भाइयों में अटूट प्रेम होना चाहिए। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भविष्य बताइए, हम तो भविष्य सुनने के लिए बैठे हैं। जन्म प्रसंग कहो कौशिक विष फिर सीय स्वयं गायो। बोले कि जब ये अब तो इनका उपनयन आदि संस्कार होगा, विद्याध्ययन होगा, इसके बाद जब ये 14-15 वर्ष के हो जाएंगे तब विश्वामित्र बाबा आएंगे, इनको ले जाएंगे। अब तो मैया कांप गई कि मेरे लाल को बाबा जी क्यों ले जाएंगे, विश्वामित्र बाबा क्यों ले जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि घबराओ मत, विश्वामित्र जी ले जाएंगे तो ब्याह करा के लौटेंगे, ले जाएंगे 4-8 को लौटाएंगे। इसलिए जन्म प्रसंग कहो कौशिक में सीय स्वयंवर गायो। स्वयंवर तक की कथा भगवान शंकर बताते। बालापन जौनो तौनो खेले तो भवन आगे, होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जावेंगे। असुर संहारी मुनि कारज समारी, मुख गौतम त्यागो तारी जग जस पावेंगे। जनकपुरी में जाई हर को कोदंड खंडी, जनक दुलारी को ब्याह घर आवेंगे। यहाँ तक की कथा बताया शंकर जी ने। अब राम जी मैया की गोद में, राम जी ने देखा कि बाबा जी तो सब बताते जा रहे हैं। अब आगे वाली कथा जो है वनवास की लीला है। कहीं ऐसा न हो कि ये सब कुछ बता दें मैया मूर्छित हो जाए। तो भगवान राम वहीं से हाथ जोड़े, आगे वाली बात मत बताइएगा। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा नहीं बताना, लीला भी नहीं बताना, ये तो लीला होगी जानेंगे। तो भगवान श्री राम के निवेदन पर भगवान शंकर ने कहा आनंद बहुत दिन श्री अवधपुरी में करें, बहुत दिन आनंद करेंगे अयोध्या में, 12 वर्ष रहेंगे। इसके बाद तो बताओ महाराज आगे क्या होगा, लीला राज्य कब होगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि आगे की बात मैया फिर कभी बताएंगे, आगे की बात फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि फिर छोटे हैं ना तो रेखाएं पूरी बनी नहीं है, यहीं तक की रेखा बनी हुई है। इसलिए भगवान शंकर वहीं तक की कथा बताए। अब भगवान शंकर बड़े आनंद में लौट आए। आ तो गए कैलाश भगवान शंकर, पर आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में हमने जिनको देखा वो कोई साधारण नहीं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, इतने पाए। कैसे कैसे माँ के साथ आए, कैसे प्रणाम करने को झुके, मैं कैसे संकुचित हुआ, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही है। लड़खड़ाते हुए कदमों से भगवान शंकर कैलाश पर आए। माता पार्वती ने कहा कि कहां से आ रहे हैं। माता ने कहा प्रभुनाथ कहां गए थे, सुने ही नहीं। माँ ने पूछा कहीं गए थे क्या, फिर नहीं बोले। तब पार्वती मैया उठ करके आई, हाथ पकड़ा, झकझोर के बोली कहां से आ रहे हैं। अच्छा। तब भगवान शंकर अपने आंखें खोले, बोले पार्वती तुमने कुछ पूछा। पूछ रही हूँ कि कहाँ गए थे आप, कहाँ से लड़खड़ाते कदमों से आ रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं और वेग कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी, काज शून्य संगम दो। अयोध्या गया था। अच्छा अयोध्या गए थे, सारी कथा भगवान शंकर बताई। तो माता ने कहा तो हमको क्यों नहीं ले गए आप, हमको भी साथ ले जाते। तो भगवान शंकर ने कहा देखो वहाँ दरबार खुला हुआ है, किसी को कोई मनाही थोड़ी है, तुम भी जाकर दर्शन करो। तो माता ने कहा निश्चित जाऊंगी, मैं अवश्य जाऊंगी। अब तो भगवान शंकर ने कहा क्या बनकर जाओगी, मैं तो ज्योतिषी बनकर गया था। तो पार्वती जी ने कहा कि आप जाने के पहले बताए थे क्या, जब जाने के पहले आप नहीं बताए, आप लौट कर बताए हैं तो मैं भी लौट कर बताऊंगी आपको। अब मैं चल गई। अब महाराज माता पार्वती आ गई। यद्यपि यह कथा किसी पुराण रामायण में नहीं, पर संतों रामचरितमानस में जितना महत्व संत और वेद पुराण को है, वेद पुराण संत मत रहेगा, उतना ही महत्व संत के बच्चों भी दिया गया है। मिथिला के संतों के द्वारा यह रचना है उनकी कि पार्वती जी आ गई। पार्वती जी कैसे आई, खिलौना बेचने वाली बनकर के आई। खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से
भगवान श्री राम ने देखा अरे तो जंगली आई हुई है। राम जी ने बड़े मन प्रणाम किया और सारे खिलौने पसंद कर लिया। अब इसकी कीमत भैया चुकाते नहीं, कीमत से क्या होगा, ये लोग अपना खिलौना पसंद कर लिए। कुछ खिलौने राम जी पसंद किए, कुछ लक्ष्मण जी, कुछ भरत जी, कुछ शत्रुघ्न जी, चारों लाल जी खिलौने पसंद कर लिए और अपने और खिलौनों को रख दिया। अपने अपने खिलौनों में चारों ने 4 घोड़े निकाले और घोड़े पर बैठ गए चारों। अब वो घोड़ा चाहे सोने चांदी का हो, चाहे लकड़ी का हो, चलना करेंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे लकड़ी ही पा जाएंगे, घोड़े चल, घोड़े चल, मेरा घोड़ा है कहते हैं। तो अब ये घोड़े पर सवार हो गए चारों और घोड़े पर सवार होकर के चारों ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। दौड़ाना होता गाड़ी से, घोड़े चल चल लक्ष्मण जी का घोड़ा कैसे दौड़ता है ये बलराम जी लक्ष्मण जी के अवतार तो है बलराम जी, ये पिछले जन्म में दौड़ा है। तो मेरा घोड़ा घोड़ा ये लक्ष्मण जी का घोड़ा है, अब श्री भरत जी का घोड़ा है। भरत जी कहते हैं मेरा घोड़ा शीलवान भैया का है अवतार, भैया के घोड़े का
हमारी कला सफल हो रही है। हम जिस अभिलाषा से आए थे वह मेरी मनोकामना तुरंत पूरी हो गई। तो अम्बा कौशल्या ने कहा कि बहन, तुम्हारा खिलौना हमारे लाल जी को बहुत पसंद आया, तो अब इसकी निछावर बता दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे निछावर मेरी मिल गई। अरे कैसे मिल गई बहना? जब तक पूंजी नहीं बनी रहेगी तब तक आगे खिलौना कैसे बनाओगी? ले लो। मैया बहुत सारा रत्न लेकर के आई। तो माता पार्वती ने कहा कि माता एक निछावर पाऊं, अगर आप देना चाहती हैं तो एक निछावर हमको दे दीजिए। माता एक निछावर पाऊं, लैला रंग को गोद खिलाऊं, यही मेरी निछावर होगी। मैया ने कहा कौन सी बड़ी बात है लाल जी, छोड़िए घोड़ा, आप आइए यहाँ। चारों लाल जी आ गए। इसके खिलौना बेचने वाले की गोद में आप बैठ जाए। भगवान श्री रामचंद्र बैठ गए, खूब पुचकारा, खूब दुलार किया, खूब प्यार किया। इसके बाद जैसे शंकर जी लौटे थे वैसे ही पार्वती जी भी लौटी। वही स्थिति इनकी भी हुई। ये कैलाश पर पहुंची। शंकर जी बोले पार्वती कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? सुनी नहीं रही। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तो कहीं गई थी क्या? तब आंख उठाकर मैया ने कहा कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी? कहाँ से डगमगाते कदमों से लौट रही हो? बस जहाँ आप गए थे वहीं से मैं, जहाँ से आप आए, आपकी स्थिति हुई, वहीं से मैं भी आ रही हूँ। अद्भुत भगवान की बाल लीला चल रही है। अब यहाँ अयोध्या में महाराज दशरथ अगर राम जी को देखने की इच्छा हो उनकी तो अम्बा कौशल्या के महल में जाना पड़ता। ऐसा महल थोड़े ना था कि एक ही भवन में 4 कमरे 3 कमरे बने हैं, उन तीनों में 3 महारानियां रहती हैं, अथवा एक ही प्रांगण में 3 फ्लैट हैं, तीनों में 3 रहती हैं। ऐसा नहीं महाराज। आप अभी भी अयोध्या में चले जाएं, कौशल्या भवन, दशरथ महल सब अलग अलग है। कैकेयी जी का महल अलग है अभी भी। तो उस समय तो 36 कोस में अयोध्या ही थी, तो उसमें अलग अलग भवन और बड़े बड़े भवन थे। तो महाराज को जब बड़े लाल जी का दर्शन करना हो तो कौशल्या अम्बा के भवन में जाए, और जब श्री भरत जी का दर्शन करना हो तो रथ पर विराजमान हो और कैकेयी जी के महल में जाए, और जो अपने दोनों लाल जी का दर्शन करना हो, शत्रुघ्न कुमार और लक्ष्मण कुमार का, तब महाराज रथ पर सवार होकर सुमित्रा जी के भवन में जाए। तो एक दिन महाराज ने प्रस्ताव रखा कि अच्छा होता कि चारों लाल जी इकट्ठे एक ही जगह इकट्ठा होते, तो एक साथ देखने का मेरा मन है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने प्रस्ताव रखा तो इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। कहाँ इकट्ठे होंगे आप लोग निश्चय कर लो, कहाँ इकट्ठा होना है। क्योंकि महाराज विशेष रूप से प्रस्ताव कुछ रखे। वैसे तो राम जी भी किसी के महल में जा सकते थे, कौशल्या जी भी जा सकती थी, पर बड़ी है कौशल्या अम्बा, तो सम्मान की दृष्टि से और के महल में कौशल्या जी का जाना बहुत उचित नहीं होता। इसलिए निर्णय हुआ कि कौशल्या जी के ही भवन में कैकेयी जी भी आ जाए, सुमित्रा अम्बा भी आ जाए, और वो जो है सबका दर्शन एक साथ सुलभ हो जाए। अब ये योजना बन गई कि आज चारों लाल जी इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होंगे चारों लाल जी। कहाँ इकट्ठे होंगे? कौशल्या जी के भवन में। अब दर्शनार्थियों ने सोचा कि हम भी दर्शन कर लेते हैं, एक साथ चारों लाल जी का दर्शन हमें भी हो जाता। पर सबका महल में प्रवेश तो था नहीं। एक बूढ़ी माता जी थी, वो पहुंच गई किसी प्रकार से, वो पहुंच गई। अब वो पहुंच गई तो सारे लोग बाहर खड़े थे। जब वो निकली तो सबने पूछा कि आपने देखा? हाँ देख लिया। ये चारों लाल जी इकट्ठे हुए तो कैसा लगा? तब वो माता जी कहती हैं, ओहो
कि निहारियली हो कौशला के भगवान निहारियली हो
छिपा हुए थे। इसमें कौन कैकेयी नंदन है, कौन कौशल्या नंदन है, यह पहचानना मुश्किल हो गया। हाँ? कौन यह में हो मन कैकेयी के ललनवा, कौन दोनों में से कौन हो कौशल्या ने कहा कि राजन यह समस्या आज की नहीं है, यह समस्या आती ही रहेगी। अभी तो पहले बार इकट्ठे हुए हैं, फिर ये बड़े होंगे, एक साथ खेलेंगे, बाहर जाएंगे, तो ये समस्या आती रहेगी। इसलिए एक पक्का निशान आपको बता देता हूं, दोनों की पहचान का एक पक्का निशान मैं बता देता हूँ। गुरु जी ने कहा, गुरु जी बतौलन एगो अहतिन निशान, गुरु जी बतौलन एगो अहतिन निशान, गुरु जी बतौलन एगो अहतिन निशान,
भगवान की पहचान को बताया। अब भगवान या तो शैशव काल की लीला थी भगवान की, भगवान थोड़े बड़े हो, अनेक लीलाएं भगवान की हैं। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बाल चरित्र अपारा अपार बाल है भगवान का। कबहू शशिमागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, प्रतिबिंब देख के डर जाते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। अद्भुत बाल लीलाएं भगवान की हैं। एक दिन भगवान श्री राम आंगन में खेल रहे थे। खेलते हुए भगवान ने घुटने के बल चल रहे थे। रत्नस्थले जानुचर कुमार, रत्नस्थल में जानुचर माने घुटने के बल चलते हुए कुमार ने संक्रांत आत्मीय मुखारविंदम, अपने मुखारविंद को भगवान ने देखा। आदातु काम स्तदलाभ खेदा, बुलाया बाहर आ जाओ, साथ में खेलेंगे। तदलाभ खेदा, उसका अलाप हुआ, वो आई नहीं बाहर। तो निरीक्ष धात्री वदनम दुरोध, मैया की ओर देख करके बड़े बड़े आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। तो माँ ने कहा, लाल जी की आंखों में आंसू मैया भला कैसे सह सकती हैं? माँ ने कहा, लाल जी क्या हो गया? राम जी बोले, माए बाहर क्यों नहीं आए, बाहर क्यों राम जी ने कहा दिक्कत एक ही बात की है और तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? तो राम जी कहते हैं और करे सो ठीक, किंतु या की एक बात नहीं भावे। इसकी एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा क्या? भगवान श्री राम कहते हैं कि कहूँ कि बाहर आ जाओ,
राम जी ने कहा था कि बाहर क्यों नहीं आवे, उसी स्वर में मैया ने कहा कि लालिया धरती में उड़ान, लालिया धरती में उड़ान। इस धरती के भीतर कोई नहीं है। अब ले भगवान ने कहा इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने आपको दिया और आप कहती कोई है ही नहीं, कोई है नहीं, दिखता कौन है? तो भैया ने कहा कि तुम्हें जो चलती फिरती दिखे, तुम्हें जो चलती फिरती दिखे, वहाँ तुम्हारी पहचान तो माँ ने कहा आपको क्या लगता है? राघव कहे सुनो मेरी मैया, धरती के भीतर होती है कि नहीं होती है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी दुल्हन तो धरती के भीतर ही है। तो मैया ने कहा ठीक है होगी। तो बोले होगी कहने से काम नहीं मिलेगा, निकालो। तो माँ ने कहा कि बेटा उसको निकालने के लिए हल चाहिए। बोलो आप बताओ हल की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे मेरी दुल्हन निकलेगी? और यहीं से श्री किशोरी जी के अवतार की भूमिका बनती है कि सोना के जुआठ सोना के
भगवान की शरण में गए महाराज जनक तो तुरंत भूमि विदीर्ण हो गई, सिंहासन प्रकट हो गया वहां से और करोड़ करोड़ अग्नि के प्रकाश को लेकर के सिंहासन प्रकट हुआ और उस प्रकाश में उस सिंहासन के साथ बीच में किशोरी गोरी मतलब जो हल का अग्रभाग होता है सीता कहते हैं। बोले हल के अग्रभाग से प्रकट हुई है इसलिए इनका नाम सीता होगा। सीता नारद जी ने नाम सुनाया और उनसे निवेदन किया कि बालिका का सुख दीजिए इनको। छोटी के रूप में प्रकट हुई थी, बोली बालिका का सुख दीजिए। माता माता सुरैना के गोद में भगवती के है स्वयं पुत्री का सुख लेते हैं और उन्हें माँ का सुख देती हैं। इस प्रकार से भगवान का अवतार भगवती का अवतार हुआ। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इन शब्दों के साथ अपनी वाक्य में पुष्पांजलि भगवान चिंतामणि के गणेश भगवान के श्री चरणों में समर्पित करती हुई वाणी के विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश लड्डू को भोग लगे सर्व करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश परमानंद देवा।
जी की आरती दी जाती है। आरती श्री रामायण जी की। रास्ता उसी में बना के आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की सूरति भले आरती श्री पार्वती पदय